नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था इंडिपेंडेंस से खड़े हुए भूपति जी और केवी राज के ऊपर, जिन्होंने कांग्रेस की ओर से अनास्था का धमकी मिला करके बोले, उसके बाद उन्होंने क्या है बीजेपी में ज्वाइन करे। वो वीडियो और वो इंटरव्यू हमारे चैनल में आने के बाद हमारे साथ ये जो कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर मिस्टर निकित दास, उन्होंने पर्सनली बोला है कि इसके ऊपर उनको बात करना है और उनको बताना है इसके बारे में कि क्या है। तो हम आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आइए बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वी न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को, माताओं बहनों को नमस्कार करता हूँ। आज मैं अपने आप से आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि मैं हर बार कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता हूँ और एक प्रवक्ता के रूप में, एक यूथ कांग्रेस का लीडर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखूँ। एक आरोप डिगलीपुर में लगा है कि कांग्रेस पार्टी ने धमकी दिया है अनास्था का। देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुआ था, आप सभी को पता होगा कि केवी राज जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और उनके पत्नी वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी और उनको जीत हासिल हुआ था। जी। पब्लिक ने उनको समर्थन दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। कांग्रेस ने भी अपना प्रधान कैंडिडेट दिया था, ये सबको पता होना चाहिए। और भाजपा ने भी जोर लगातार किया। केवल कृष्णा जैसे लोगों ने उनका विरोध किया था और दीपांकर मिस्त्री खुद जो प्रमुख है, उन्होंने भी उनका विरोध किया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हराने के लिए लगातार प्रयास किया गया, जो भी पार्टी करती है। लेकिन एक आरोप जब आप लगा रहे हैं, जब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तब आपके पास मेजॉरिटी मेंबर नहीं था। देखिए, प्रधान को चलाने के लिए मेंबर होना बहुत ज़रूरी होता है आज के डेट में पंचायत में। और देखिए, कांग्रेस ने ये धमकी दिया, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टेट लेवल की बात करूँगा। कर्नाटका में हमारी सरकार थी। सरकार गिराना और सरकार को उतारना भाजपा का नीति है, ये कांग्रेस की नीति नहीं है। जी। जैसा कि आप देख सकते कि कर्नाटका में हमारी सरकार थी, क्या हुआ? कर्नाटका में हमारी सरकार को गिरा दी गई। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी। महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाया था। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाया था, वहाँ पर भाजपा के लोगों ने पैसे देकर, हमारे विधायक खरीद कर वहाँ पर सरकार गिराने का काम अगर किसी का है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। वही घूम फिर के करते हैं सर। हम लोकल इस पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी मतलब कांग्रेस और से जब आप बोल रहे हो अपना पक्ष, तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि अनास्था का धमकी दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्या प्रधान काम नहीं कर रहे थे वहाँ का? देखिए, अनास्था का धमकी जी। मैं धमकी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर मेजॉरिटी अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी सोचेगी कि उस प्रधान को अपने पक्ष में लाया जाए। ये सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर लोगों का भी कुछ कहना है, आप भी जाके पब्लिक से पूछ सकते हैं। वहाँ पर कुछ काम है जो अभी तक डिमांड है, पेंडिंग है। जैसे कि ब्रिज का काम हो गया, केवी राज जी ने स्टेटमेंट दिया था कि कुछ ब्रिज का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, वो बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो अभी अनास्था का बात जो आया है उस पर फ्लोर टेस्ट भी होगा। आप अपना मेजॉरिटी दिखाइए, हम भी अपना मेजॉरिटी दिखाएंगे। अगर आपके पास पब्लिक सपोर्ट है तो आप दोबारा प्रधान बनेंगे। यहाँ पर मेंबर का डिसीजन है, मेंबर को किसी ने धमकी नहीं दिया, मेंबर पर कोई दबाव नहीं है, वो फ्रीडम है। और कांग्रेस का मेजॉरिटी है वहाँ पर, जहाँ पर मेंबर चाहती है कि आप अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप मत आइए, आप इंडिपेंडेंट रहिए। लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ओर से भी प्रयास करें कि हमारा प्रधान वहाँ पर बने। सर, उनका यही कहना है कि अगर मैं ज्वाइन, मतलब एक ब्लैकमेल का तरह करना हो गया कि आप वहाँ लेटर डाल के आ चुके हो कि अनास्था का, उसके बाद है कि मुझसे पूछ रहे हो कि आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज हम लोग जो है अनास्था कर देंगे। उसी के बाद जो है उनको लगा कि मुझे, वो बोल रहे थे सर, उनका कहना है कि मुझे लगा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा हो गया। उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि बीजेपी में ज्वाइन करें। देखिए, जनता भली भांति जानती है कि 1995 से केवी राज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और केवी राज इंडिपेंडेंट इसलिए खड़ा हुआ था कि उसको टिकट नहीं दिया गया था। सबसे बड़ी बात आप समझ जाइए, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम केवी राज जी कर रहा है। क्योंकि जनता को आपने इंडिपेंडेंट कहकर वोट लिया था और जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया। और यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमने दबाव डाला, पहले भी उनसे बात हुआ था
बीच में भी केवीराज जी हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जब आए हुए थे, उनसे मिले थे, तब भी वो क्यों मिलने आए थे मेरे को नहीं पता, लेकिन वो मिलने ज़रूर आए थे। शॉल पहनाया गया था गेस्ट हाउस में। उसके बाद उनसे फिर से बातचीत हुआ कि आप पार्टी में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन हमारा मेंबर्स का डिसीजन है कि अगर वो पार्टी में नहीं आएगा तो हमारा मेजोरिटी है वहाँ पर, तो हम अपना प्रधान बनाएंगे। तो अभी क्या है सर, जैसे कि उन्होंने मतलब इलेक्शन बाय इलेक्शन कर रहे हैं अभी मेंबर्स का, अगर उसमें वो हार जाते हैं या हारने से भी आपका मेजोरिटी भी तो ज़्यादा ही है सर, क्या लगता है आप चेंज करना चाहेंगे प्रधान? देखिए, ये चुनाव जो है जनता का ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर फ्लोर टेस्ट भी होगा जी। तो हम चाहेंगे कि अभी तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके जी। हैं, अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो हमारा कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब आप एक पार्टी में चले जाते हैं तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी अपना जोर लगाए और अपना प्रधान बनाए। मतलब आपका ये कहना है अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो आप लोग जो है अनास्था नहीं देते? हाँ जी, अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो हम अनास्था की बात यहाँ तक नहीं आती और मेंबर्स भी ये बातचीत नहीं उठती। लास्ट क्या कहना है सर आपके पक्ष के, आपके तरफ से? देखिए, मेरा तरफ से एक ही बात है कि जनता जागरूक हो चुकी है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ है और इंडिपेंडेंट कहकर आपने जो समर्थन लिया था उस पर भी जनता थोड़ा नाराज़ है और जनता को सवालों का जवाब देना चाहिए केवीराज जी को। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि दीपांकर मिस्त्री प्रमुख जी ने एक सवाल उठाया है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भाजपा ज्वाइन करता है उसमें हिंदुत्व जाग जाता है जी। और देशभक्त। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, ये जो देशभक्ति और हिंदू के नाम पर समाज को आपस में लड़वाया जा रहा है उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो योगदान दिया वो बहुत बहुमूल्य योगदान था। ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। भाजपा और आरएसएस की नीति इस देश में नहीं चलेगी। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा और देशभक्ति कांग्रेस पार्टी के रगों में है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने इस देश को बलिदान देकर इस देश को बनाया है। हमारे पार्टी के दो प्रधानमंत्री ने अपने देश के खातिर जान दे दिया, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, प्रमुख जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ऐसा शब्द समाज में नफरत फैलाने का काम करेगी तो ऐसा शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। उस संविधान की गरिमा बनाए रखें और जनता के लिए काम करें, ना कि हिंदू और मुसलमान और नफरत फैलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।